बहुत बड़ी इशू हो रही है, वो हो गया है फेक प्रोफाइल्स। हाँ अनफॉर्चुनेटली लोग आते हैं, आपके फोटोज लेके खुद एक प्रोफाइल बना लेते हैं या फिर आपका प्रोफाइल हैक भी हो जाता है। राइट एंड इसके लिए आपको चाहिए सिक्योरिटी मेजर्स। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत बोला गया, तुम लड़की हो, तुम क्या कर लोगी, तुम बस 2-4 साल काम कर लो और फिर शादी ही करनी है तुम्हें। जब तक आप डीसी नहीं होगे तो आप मार्वल नहीं कर पाओगे। सो डीसी का मतलब है डिसिप्लिन एंड सी का मतलब है कंसिस्टेंसी। ओके जब तक आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंटली आप नहीं रहोगे, आप अपने सक्सेस पे मार्वल नहीं कर पाओगे। वाओ दैट्स नाइस। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी हसीन शख्सियत से जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ा है, और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और दोस्त होने के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीजें हमें पता भी है। जो अपनी जर्नी की डिजिटल मार्केटिंग की, आपने उससे क्या सीखा? डिजिटल मार्केटर अगर मैं कहूँ ना, सो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि कोई एक दिन सेम नहीं होता। आपको कुछ ना कुछ नया करना ही होता है, तो वो एक एक्साइटमेंट फैक्टर जो है वो हमेशा नई रहती है। आपको साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ती है, आपको क्रिएटिविटी भी सीखनी पड़ती है, आपको बिजनेस भी सीखना पड़ता है, राइट आपको क्लाइंट से कैसे बात करना है वो भी सीखना पड़ता है। सो इट्स लाइक अ मिक्स्ड बैग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इफ यू आर समबडी हु लाइक्स वर्सेटैलिटी, देन दिस इज डेफिनेटली द फील्ड फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी हसीन शख्सियत से जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ फोड़ा है, और ये मैं दावे के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, और दोस्त होने के साथ साथ उनकी बहुत सारी चीजें हमें पता भी है। और आज हम उनके मुंह से बहुत सारी चीजें निकलवाएंगे ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले, सीखने मिले, और उस मोटिवेशन और सीख के साथ आपका भला हो। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं दुरैया हस्ता से, और उन्हीं से बुलवाते हैं उनके बारे में। दुरैया, इफ यू कैन प्लीज टेल माय स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, और आगे बढ़ते हैं फिर आपकी कहानी से। थैंक यू सौरभ, आपके पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट करने के लिए। इट इज़ माय ऑनर, बिकॉज मैंने आपके बहुत सारे एपिसोड्स देखे एंड आई लव देम, स्पेशली द टेक एपिसोड्स आर वंडरफुल। थैंक यू। एंड जैसे आप लोग इनको सौरभ सर बोलते हैं, कहीं ना कहीं मैं भी इनको सौरभ सर बोलती हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलेज में साथ में पढ़े थे, बट इन्होंने मेरे को भी बहुत कुछ सिखाया है टेक एंड सिक्योरिटी के बारे में। So thank you for inviting me to your podcast. Hi guys, I am Duraiya Hasta. मैं एक ओनर हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड डिजिटल फिक्स। अब तक 9 साल हो चुके हैं हमारी एजेंसी को, एंड मैं इस फील्ड में लगभग 12-13 साल से हूँ, एंड डिजिटल मार्केटिंग मेरे रगों में बसा है, आप ऐसा बोल सकते हो। सो थैंक यू फॉर दैट। लेकिन ये तो इन्होंने बहुत थोड़ा सा अपने बारे में बताया, लेकिन मुझे जो आप तक पहुंचाना है, जो मुझे आप तक इनसे निकालना है, वो चीजें हम धीरे धीरे पॉडकास्ट में निकलवा लेंगे और आपको बताएंगे कि ये सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ही नहीं चलाती, बल्कि मैं उनको कहता हूं डिजिटल क्वीन। रीजन सोशल मीडिया हो, या फिर एसईओ हो, और या फिर कोई वेब डेवलपमेंट हो, शी इज पायनियरिंग, शी इज क्वाइट अहेड इन दैट। मतलब हर एक चीज में उन्होंने अपना कहीं ना कहीं झंडा गाड़ा है, और काफी सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। और ये जो इन्होंने काम किया है जिंदगी में, वो सारा काम आपके पास मैं लेके आने वाला हूं। खास करके हमारी वो स्टूडेंट्स स्पेशली जो अपने आप को कभी ना कभी वुमेन एंटरप्रेन्योर के तरीके देखना चाहते हैं, वो बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हमारे लिए है, हमें कहीं भी जॉब्स नहीं करनी, तो उनके लिए ये टॉक और ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड दुरैया से आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा। एंड स्पेशली अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया को अपना टूल बना करके और कैसे हम आगे पेनिट्रेट करें, कैसे उस टूल को लेकर के हम हमारी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें, एंड दिस इज द प्लेस एंड दिस इज द पॉडकास्ट फॉर यू। एंड
इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दुनिया से दिलवाऊंगा। ओके, सौरभ जी ने एक चीज बताया कि आप जॉब नहीं करना चाहते और आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो वहां पे मेरी राय कुछ मैच नहीं होती तुमसे सौरभ। बिकॉज आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हो, जब आपका खुद का बिजनेस होता है, आपको जॉब करनी पड़ती है 24/7। करेक्ट। यस, बिकॉज आप बॉस हो, इसका मतलब ये नहीं आप टेबल पे बैठ के ऑर्डर कर सकते हो। आपको कभी ना कभी खुद चाय भी बनानी पड़ेगी और सर्व भी करनी पड़ेगी, लाइक वी हैव Absolutely. डन सौरभ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये बात बिल्कुल सही है। ये जर्नी ऐसी है कि आप क्लरिकल जॉब से लेकर के और ऊपर जो भी आपका टेक जॉब हो या फिर आपका एक्चुअल वर्क है, वो सब आप ही को करना पड़ता है। यू हैव टू सर्व टू योर क्लाइंट, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो मेरे ऑफिस में मैं ही एक अच्छा बरिस्ता हूँ और मैं ही सेल्समैन हूँ और मैं ही टेकी गाय भी हूँ और सब कुछ मैं हूँ। सो आपको एक जॉब नहीं करनी है, आपको सारे जॉब्स करने हैं और आपको उसका ही पेमेंट मिलेगा। सो दैट्स देयर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवाइंड करना चाहेंगे और थोड़ा पूछेंगे इनसे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। ओके, सो हम तो साथ में पढ़ते थे। हम Yes. लोग 12th साइंस में थे साथ में, एंड उसके बाद आई वेंट ऑन टू डू माय बीएससी इन लाइफ साइंसेज एंड बायोकेमिस्ट्री। राइट। आई एम अ नर्ड, यस गाइस। मतलब बायोलॉजी वाले लोग भी डिजिटल मार्केटर बने हुए हैं, तो सोच लो। एग्जैक्टली। और उसके बाद मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मेरे सारे फ्रेंड्स एमबीए कर रहे थे, कुछ लोग एमएससी कर रहे थे, एंड मैं बहुत क्लूलेस थी बिकॉज वो कॉलिंग नहीं आ रही थी मुझ में। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, एंड मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया। हम्म। और मुझे आ गया एक जॉब एप्लीकेशन जो था बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ओके। एंड बहुत ही फैंसी लगा मुझे लगा मैं कुछ डेवलप करूंगी, बिजनेस बनाऊंगी। एंड आई थिंक मैं हमेशा से बिजनेस से बहुत मोटिवेटेड थी बिकॉज माय फादर वाज अ बिजनेसमैन। हम्म। सो मुझे लगा चलो कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं। एंड मैंने जाके देखा तो वो थी जॉब, किसके लिए? सेल्स की जॉब थी। यस, मतलब बिजनेस एसोसिएट, बिजनेस डेवलपर। यस, सो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो मैंने देखा, मैंने एक्सप्लोर किया, क्या मुझे ये पसंद है, क्या ये सही है मेरे लिए। सो रादर देन मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछने के जगह पे या इंटरनेट पे जाने के बजाय मैंने ये सारा खुद ने एक्सप्लोर किया। हम्म। मुझे वहां से फिर दूसरा एक ऑफर मिला जो था सोशल मीडिया मैनेजर का। ओके। एंड मैंने इंटरव्यू जो फोन किया था जिसने, मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे नहीं आता है सोशल मीडिया, मुझे नहीं आता है फाइनेंस के बारे में। तो उन्होंने इतना ही कहा कि आप सिर्फ एक बार आओ, इंटरव्यू दो, एंड देन विल सी। एंड आई थिंक उसके बाद वही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। ओके। सो यस, व्हाट वाज द कंपनीज नेम? it was called X Trade Brokers. It ओके। is actually a forex company, but it's a multinational forex company. हम्म। And this I'm talking back in 2011. ओह, सो व्हाट वाज योर रोल इफ यू कैन? सो 2011 में सोशल मीडिया किसी को ज्यादा पता नहीं था। राइट। ओके, सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज ही करते थे, जैसे कोको कोला हो गया, डिज्नी हो गया, वो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे होते थे एज अ ब्रांड, एज अ कंपनी। बाकी सब क्या करते थे? फेसबुक होता था, एंड वो जमाने में ऑर्कुट होता था। हाँ, राइट। यस, एंड ट्विटर होता था। आई हैड माय अकाउंट ऑन ऑर्कुट। आई थिंक वी ऑल हैड, आवर जनरेशन ऑल हैड। सो इतना पता नहीं था, एंड लोग मुझे वही बोलते थे, हाँ तुम्हें तो सिर्फ फेसबुक पे बैठने के पैसे मिलते हैं। हाँ। So, आज भी ऐसा ही होता है, लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया चला लो और पैसे आ जाएंगे। एंड Absolutely. सेम गोज फॉर मोस्टली पीपल हु आर ऑन In ब्लॉग्स। डिजिटल मार्केटिंग को वही बोला जाता है, आप सिर्फ कंप्यूटर लेके टाइम पास कर रहे हो, आप गेम्स खेल रहे हो, ये कर रहे हो। सो वहां पे मेरा रोल था कि मुझे एक फाइनेंस कंपनी के लिए मुझे उनका मार्केटिंग करना था। राइट। एंड मैं आई साइंस बैकग्राउंड से, मुझे फाइनेंस का कुछ नहीं पता था। बिल्कुल। बट वहां पे मैंने सारा फाइनेंस स्टडी किया, उनका कंपनी क्या करता है, क्या नहीं करता है। एंड वही टाइम पे साइमल्टेनियसली आई ऑल्सो स्टडीड डिजिटल मार्केटिंग। हम्म। सो आई यूज टू डू माई ब्लॉग राइटिंग, एसईओ करती थी, उसके एसईओ टैग्स लिखती थी, एसईओ टैग सबमिट करती थी, मैं फोरम्स पे जाके सब सबमिशंस करती थी, सोशल मीडिया पोस्ट बनाती थी, रिसर्च करती थी, राइटिंग करती थी। ओके। Yes, this was my first job into the world of digital marketing. सो गाइज, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अगर घुसना है तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब दो पोस्ट बना के डाल दिए वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। Absolutely, absolutely. एंड फिर वहां से मुझे एक और जॉब लग गई जो एक प्रॉपर एजेंसी में थी, विच इज कॉल्ड स्पेंटा मल्टीमीडिया। ओके। एंड वहां पे एक टाइम ऐसा आ गया, बिकॉज देयर वाज सम शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जहाँ पे एक टाइम पे आई वाज हैंडलिंग 10 ब्रांड्स alone. ओके। Yes.
एंड वो भी ऐसे 10 ब्रांड्स ऐसे नहीं थे कि कुछ एक ही इंडस्ट्री के थे। कोई एफएमसीजी में होता था, कोई रियल एस्टेट में होता था, कोई एनजीओ में होता था, कोई ऑटोमोबाइल में होता था, दिमाग कोई मैगजीन होता दस था। जगह दिमाग दौड़ाना है। यस, इट वाज लाइक एक कॉकटेल बन गया था एंड मैं वो कॉकटेल सबको सर्व कर रही थी। सो दैट्स गुड, बट ऐसा ही होता है जब आप काम करते हो, आप बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के साथ काम करते हो, बहुत सर्विसेज के साथ काम करते हो, आपको पता भी नहीं होता कभी कि आपने ये फील्ड में पढ़ाई की है नहीं की है, और यू एंड अप स्टडिंग वर्किंग फॉर देम। Absolutely, So, absolutely. so as a marketer, what are your takeaways? मतलब as a digital marketer for that matter, कि आपने जो अपनी जर्नी की डिजिटल मार्केटिंग की, आपने उससे क्या सीखा? डिजिटल मार्केटर अगर मैं कहूँ ना, सो बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि कोई एक दिन सेम नहीं होता। आप कभी भी एक, इट्स नॉट लाइक, सॉरी बट अकाउंटिंग जैसा नहीं है कि आपको रोज नंबर्स ही लिखने हैं। राइट। आपको कुछ ना कुछ नया करना ही होता है, तो वो एक एक्साइटमेंट फैक्टर जो है वो हमेशा नई रहती है। आपको साइकोलॉजी भी सीखनी पड़ती है, आपको क्रिएटिविटी भी सीखनी पड़ती है, आपको बिजनेस भी सीखना पड़ता है, राइट। आपको क्लाइंट से कैसे बात करना है वो भी सीखना पड़ता है। So it's like a mixed bag of a lot of things, and if you are somebody who likes versatility, then this is definitely the field for you. राइट। तो मतलब डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए ना आए क्योंकि आपको कोडिंग नहीं करनी, और खास करके मेरे जो फेलो आईटी स्टूडेंट्स हैं उनको दिमाग में घंटी हमेशा बजती है, कोडिंग से बचना है तो कुछ इजी ढूंढ लो, और इजी ढूंढने में तो इंस्टाग्राम चलाना हमें आता है, तो डिजिटल मार्केटिंग कर लो। Yes, but वहां पे मुझे एक ऐड करना है, just because आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, अपना सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, doesn't mean that आप किसी ब्रांड के लिए कर सकोगे। करेक्ट। तो ये भी बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है, बिकॉज आप फिर सौराब नहीं होता, आप दुरैया नहीं होता, आप वो ब्रांड बन जाते हो। तो राइट। आपको सीखना पड़ता है हाउ टू स्टेप इनटू देयर शूज, टू थिंक लाइक दैट एंड टू टॉक टू द ऑडियंस लाइक दैट। सो देन यू आर डूइंग ब्रांडिंग, नॉट जस्ट मार्केटिंग। एब्सोल्युटली। तो आगे बढ़ते हुए हम कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो आपको बहुत सारी नॉलेज देंगे, खास करके अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आप एक लड़की हो, एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। Oh my God, the cliche question, yeah. वेरी मच क्लीशे, लेकिन सैड फैक्ट ये है, बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं मुझे, क्योंकि शायद ये जर्नी मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं। यू हैव लिव्ड इट, आपने इस जर्नी को जिया नहीं है, जीता है, तो इस जर्नी के बारे में आपसे जानेंगे। थैंक्स सौरभ ये टॉपिक लाने के लिए, बिकॉज क्या हो जाता है कि है चैलेंजेस है, बट वहीं पे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी काफ़ी है। एंड सपोर्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पहले तो थैंक यू बोलना है मेरे वो सारे मेल फ्रेंड्स, मेल कॉलीग्स, ऑफ कोर्स सौरभ बीइंग वन ऑफ देम, जो विमेन को या लड़कियों को अपने से कम नहीं समझते, जो अपने बराबर समझते हैं। सो कुडोस टू ऑल दोज मेन, टू ऑल दोज बॉयज। सो यस, एज अ जर्नी आप बोलोगे तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत बोला गया, तुम लड़की हो, तुम क्या कर लोगी, तुम बस 2-4 साल काम कर लो और फिर शादी ही करनी है तुम्हें। एंड यार मुझे ना यही प्रॉब्लम है कि मुझे कभी कोई कुछ चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग थोड़ा सटक जाता है। आता माजी सटकली। सो व्हाट हैपेंस इज दैट वही चैलेंज मैंने अपने आप पे ले लिया। मैंने बोला नहीं, मैं आपको रॉन्ग प्रूव करके रहूंगी, बिकॉज मेरा गोल था कुछ बनना। एंड सिर्फ यही रीजन नहीं होना चाहिए कि मैं एक फीमेल हूँ। हाँ, अगर मैं शायद मेरे स्किल्स कम है या मेरी एबिलिटीज कम है, देन मे बी येस, बट वाई शुड आई बी लेफ्ट बिहाइंड जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल। करेक्ट। सो वहां से मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया एंड आई मेड श्योर कि मैं हर एक चीज पे खरी उतरूँ। सो वहीं पे अगर कुछ प्रेजेंटेशन हो गया तो आई मेड श्योर मेरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं। वहीं पे अगर कोई टेक्निकल स्किल्स हो गया तो फ्रेंड्स लाइक यू हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, व्हाट इज नॉट। सो ताकि ऑफिस में मैं एक बराबर हो सकूं, वहीं पे अपने क्लाइंट्स के सामने एक बराबर हो सकूं। माई फादर उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं, इट इज नॉट अबाउट यू बीइंग अ फीमेल, इट्स जस्ट व्हाट इज इनसाइड यू। सो जब भी कोई लड़की ये सोचती है कि मैं क्या कर पाऊंगी, मैं कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाऊंगी, करेक्ट। ये आपके विद इन होना चाहिए, बिकॉज अगर आपके अंदर कुछ है वो आप डेफिनेटली करके दिखाओगे। एंड यस, चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस मेरे लिए भी है, चैलेंजेस तुम्हारे लिए भी है, एंड चैलेंजेस सबके लिए है।
बट अगर मैं ये कह के बैठ जाऊंगी नहीं मैं तो लड़की हूँ, मैं ये चैलेंज कैसे कर सकती हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, देन आई एम वेरी सॉरी, इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज. व्हाट आर दोज हर्डल्स एज अ वुमन, आपको जो हमेशा वो हर्डल्स आते रहेंगे, हर एक को आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको, लेकिन एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ ऐसे हर्डल आए होंगे जो शायद मुझे ना फेस करने पड़े हो, ऑफ कोर्स ऐसे आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप हाईलाइट करें तो. यस ऑफ कोर्स ऐसे आए हैं जहाँ पे बोला अच्छा आप फीमेल हो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा. हम्म. यस उन्होंने मेरे इंटेलेक्ट पे ही क्वेश्चन कर लिया है. ओके. ओके. फिर कहीं पे ऐसा होता है कि आपको एक्चुअली लेट नाइट ट्रैवल करना पड़ता है. हाँ. हमने किया था लक्स गोल्डन रोज अवार्ड शो एंड हम्म. वहां पे आपको 1 बजे से पहले आप नहीं निकल सकते हो. उसके पहले भी जो हमने किया था एक लक्स का टॉक शो था जहाँ पे शाहरुख खान वगैरह थे विद माधुरी, आलिया, करीना. यू हैड टू गो इन एवरी डे एंड यू हैड टू स्टे देयर टिल 1 o'clock इन द नाइट. राइट. यहीं पे मेरे पेरेंट्स बहुत वरीड होते थे कि तू लड़की है, व्हेन विल यू कम, यू हैव टू ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम अंधेरी टू साउथ बॉम्बे. सो दीज वर द थिंग्स यू नो. बट लेकिन उसी शो में माधुरी है, Yes. उसी शो में आलिया है, Yes. वो वही टाइम से पैकअप करके जा रही हैं. Yes. They yes. are safe. They are safe. You are not. We are not because हमको ट्रेन से जाना पड़ता है. But trains are more safer in Mumbai, I mean. See, the thing is, see, what happens is that parents will have the safety issue when it's girls and not boys. Right. कहीं ना कहीं हमारे Indian parents में ये है, and somewhere I think in today's time, unfortunately, it's valid. Correct. You know, बट वहीं पे होता है जब आप अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हो, जब आपका एक फ्रेंड सर्कल होता है जो आपको सपोर्ट करता है, who make sure के I'll pick you up, you stay at my house, वो सारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है. Right. वैसे ही आपको एक फुट फॉरवर्ड रखना पड़ेगा जहां पे आप अपने सुपीरियर्स को बोलोगे कि नहीं मैं इतने ही टाइम तक काम कर पाऊंगी, एंड इफ दैट इज अ मेक और ब्रेक डील इट्स ओके, समटाइम्स यू हैव टू टेक अ स्टैंड, एंड बिलीव मी जब जब मैंने ये स्टैंड लिए हैं, इंस्टेड ऑफ पीपल रिजेक्टिंग मी दे हैव एक्चुअली एक्सेप्टेड इट. Okay. यस बट वो जो हर्डल है ना वो मेरा इंटरनल हर्डल था, बिकॉज आई डोंट वांट टू लूज ऑन अ प्रोजेक्ट, आई डोंट वांट टू लूज ऑन अ क्लाइंट. So people continued with you because they know your intellect. They know my intellect, they know my skill sets. They know कि आप कर लोगे. Yes, yes. So अगर आपको ऐसे लगता है कि ये मेरा हर्डल है कि शायद मुझे रात को 1 बजे घर पहुंचना ही पड़ेगा और उससे लेट हम नहीं कर सकते, या फिर आप सबके पास अपना अपना टाइम बैरियर है, और नॉट ओनली टाइम बैरियर, और भी कोई ऐसे हर्डल्स हैं, तो कहीं वो हर्डल्स आपको बेनिफिट भी दे सकते हैं, जैसे इनके केस में कि लोगों ने डील ब्रेक करने की जगह पे वो डील एक्सेप्ट की बिकॉज दे वांटेड टू वर्क विद हर. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दिस, मुझे कहीं पे किसी को डराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं करना है, बट बिकॉज अ फीमेल हो एंड आप एक ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे मेल्स काफी ज्यादा है, मेल डोमिनेंट भी है, एंड पीपल विल ट्राई टू गेट क्लोज टू यू इन वेज दैट आर नॉट एक्सेप्टेबल. राइट. यस बट वहीं पे यू हैव टू अगेन पुट योर फुट डाउन. अगर आप डर गए तो आप मर गए. ट्रू दैट. सो वहीं पे है कि आप अपने बाउंड्रीज बनाइए एंड वो बाउंड्रीज आप मेंटेन करें, बिकॉज जब तक आप मेंटेन नहीं करोगे कोई उसकी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं करेगा. राइट. यस सो मेक श्योर दैट इफ यू आर अ फीमेल जिसको कुछ करना है लाइफ में, अगर आप जॉब भी कर रहे हो या आप एक बिजनेस वुमन भी बनना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू नो यू हैव योर बाउंड्रीज इन प्लेस. एंड बिलीव मी इसमें कोई डरने की बात या कोई हिचकिचाने वाली बात या कोई शर्माने वाली बात नहीं होती है. It will never make a less of a person. It will always make you more of it. Believe me, it has happened with me. एक सवाल, ये ऐसा सवाल है कि मान लो आप कहीं कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को बेच रहे हो, उस समय व्हेन यू आर सेलिंग, क्या आपको कोई हर्डल आए बिकॉज यू आर अ फीमेल एंटरप्रेन्योर? क्या लोगों को आप पे विश्वास करने में कोई तकलीफ हुई कि आई मीन ये तो लड़की है, क्या ये मेरा काम कर पाएगी? हाँ ये तो बहुत बार हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया दैट उनको लगता है लड़की है क्या समझेगी, इसको बिजनेस नहीं आता है, ये सच्ची हमारा मार्केट कर पाएगी कि नहीं, यू नो इतना कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, आप रियली कर पाओगे कि नहीं, यू नो इसके डिमांड्स इतने हैं, आपको इतना लेट नाइट काम करना पड़ेगा, आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा सिटीज में, यू नो बिकॉज यू हैव टू डू योर फोटो शूट्स एंड एवरीथिंग. राइट. बट वहीं पे जब आपके कन्विक्शन है, जब
I actually have a very good formula actually. जब तक आप डीसी नहीं होगे तो आप मार्वल नहीं कर पाओगे. ओके. सो डीसी का मतलब है डिसिप्लिन एंड सी का मतलब है कंसिस्टेंसी. ओके. जब तक आप डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंटली आप नहीं रहोगे, आप अपने सक्सेस पे मार्वल नहीं कर पाओगे. वाओ, दैट्स नाइस. यू नो, सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर दैट आप जो भी प्रोजेक्ट्स ले रहे हो, यू आर बैकिंग इट अप विथ योर रिजल्ट्स, यू आर बैकिंग इट अप विथ पीपल हु रेकमेंड यू. एंड दिस इज बीन समथिंग वेयर इट हैज क्रिएटेड अ ट्रस्ट. यू नो, मेरा जो एक पर्सोना है, मेरा जो एक बात करने का एक स्टाइल रहा है, इट हैज नेवर बीन अबाउट मैं फीमेल हूँ, मुझे आप काम दे दीजिए. I've never been that abla nari types. I've been that I'm here to do business. I know what is business and I can take care of your business. सुपर्ब. सो इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि भाई देखो, इट रियली डजंट मैटर वेदर अ गर्ल और अ गाय. अगर आपको धंधा आता है तो आप धंधा कर सकते हो. Absolutely. इस बातों में थोड़ा और डीप उतरते हुए आपसे कुछ ऐसे सवाल, शायद थोड़े पर्सनल, लेकिन अगर आप हमें बताएं कोई ऐसे किस्से हमारे ऑडियंस को सुनाएं ताकि उनको सीखने मिले उन किस्सों से. कभी कोई ऐसे किस्से हुए हैं आपके साथ कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग, लाइक टेरिबली रॉन्ग? Terribly wrong. Okay. एक क्लाइंट थे हमारे, मतलब मैं पिच करने गई थी and he's a very well known producer. नाम बताना नहीं. I will not say the name. I'll not say the name. But Okay. अच्छे शोज बनाते हैं, एकदम पारिवारिक शोज एंड एवरीथिंग. एंड मैं गई उनके पास कि ठीक है, हम आपका वेबसाइट, सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे. एंड उन्होंने मुझे बोला कि सी दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज सम ऑफ मनी, व्हाट इफ यू कांट डू इट. मैंने बोला सर मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने ये सब किया है. बराबर. लेकिन आप तो हमसे एडवांस पेमेंट लोगे और आप फिर नहीं कर पाओगे, आपके लिए कितना बड़ा रिस्क है, आप क्या हमें वापस पे कर पाओगे? मैंने कहा सर ऐसा कोई है ही नहीं, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू दिस सिचुएशन. बोला आप क्यों कर रहे हो ये सब, आप जाके शादी कर लो, आप किचन में बैठो, आप डू योर कुकिंग थिंग ना, आप क्यों इतना टेंशन में ले रहे हो? आई मीन जो उनका इतना बड़ा ऑफिस है एंड वहां पे इतने सारे फीमेल स्टाफ है, वो मुझे बता रहे हैं कि आप बिजनेस मत करो, बिजनेस सिर्फ मर्दों का जॉनर है, मर्दों का स्पेशलिटी है, मर्दों का एक्सपर्टीज है. एग्जैक्टली. तो मैंने वहीं पे बोला कि सर नो प्रॉब्लम, आपको चाहिए लड़का, आप करवा लीजिए लड़कों से, आप हमारे स्किल सेट्स पे आप उसको सेकेंडरी कर दो, नो प्रॉब्लम सर, दैट इज इट. एंड यू विल नॉट बिलीव कि वहां पे तो मेरा काम नहीं बना, विच वॉज ऑफकोर्स डिसअपॉइंटिंग. एंड बिजनेस में तो यही होता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है, आपसे कोई अपॉर्चुनिटी छूट जाती है. अगर आप बोलोगे कि नहीं 10 on 10 मैंने पिच किया और सारे प्रोजेक्ट्स मुझे मिल गए, देन आई थिंक आप एक इल्यूजन में रह रहे हो, या फिर आप बहुत बड़े अंतर्यामी हो, आप कुछ बहुत बड़ा चमत्कार कर रहे हो. सो ये भी चीज एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको याद रखनी पड़ेगी कि जस्ट बिकॉज आपने कुछ प्रोजेक्ट पिच किया है और आपको सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ये नहीं है नेसेसरी. आप शायद 100 प्रोजेक्ट पिच करोगे, उसमें से आपको 10 मिलेंगे, और कभी कभी और लेट भी मिलेंगे. एब्सोल्युटली. So, खास करके हमारी जर्नी में ये खास होता है कि हम प्रोजेक्ट पिच करते हैं आज, और 1 साल 2 साल के बाद वो क्लाइंट वापस आया है, या फिर उसने शुरू ही नहीं किया, उसने खाली भाव निकाला था, 1 साल बाद शुरू हो रहा है. एंड आई थिंक इट इज ओके, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट मनी, इट इन्वॉल्व्स स्वेट ऑफ द क्लाइंट आल्सो. एब्सोल्युटली. हमें ऐसे लगता है कि ये सिर्फ मुझे बिजनेस चाहिए, मेरे लिए नहीं, सामने वाले का भी पैसा लग रहा है, उसको भी स्वेट डालना है, तो वो अपना टाइम लेते हैं सोचने के लिए. वहीं पे हम कोई भी दुकान में जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है, आप जाके आप बोलोगे हमको 10 साड़ियां दिखा दीजिए, ये भी दिखा दीजिए, वो भी दिखा दीजिए, एंड समटाइम्स तो आप कभी खरीदते ही नहीं हो यार. करेक्ट. सो वैसे ही बिजनेस वही होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड शायद वो तभी ना तभी नहीं होगा, बट वो डेफिनेटली होता है. नहीं तो इतने बड़े शोरूम्स कैसे होते साड़ियों के, प्लीज टेल मी. सो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोशिश नहीं करनी. हर्डल्स आएंगे, बुरे से बुरे, जैसे उन्होंने अपना एक किस्सा सुना दिया, वैसे भी हर्डल्स आएंगे, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल. और जरूरी नहीं है कि ऐसे हर्डल्स सिर्फ एक लड़की को ही आए, ऐसे हर्डल्स लड़कों को भी आते हैं, बहुत बुरे वाले आते हैं. लड़कों को भी ऐसे हर्डल्स आते हैं कि जहां इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ, but it is most of the time about compromising your mental health.
इट इज अबाउट कॉम्प्रोमाइजिंग मोर। मतलब लड़कों से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे भाई तू तो आराम से 12 बजे तक बैठ और काम कर, तुझे क्या करना है घर जाके। यस यस सो द अदर वे राउंड भी स्टोरी है, बट दिस स्टोरी इज देयर। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी अधूरी कहीं छोड़ देनी है, करते रहना है। एब्सोल्युटली। एंड कहीं ना कहीं आपको 5-5 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मॉरल्स। बट आजकल की जो जनरेशन है हमारी, उस जनरेशन को ऐसा है कि यू नो, ऑफ कोर्स मैं नहीं एनकरेज कर रहा कि लेट नाइट्स काम करो, मैं नहीं एनकरेज कर रहा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ ना रखो, लेकिन मैं एक चीज के लिए एनकरेज जरूर करना चाहता हूं हमेशा सबको कि बॉस काम तो करो। 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे पैकअप जिप अप घर। So Saurabh, but what do you think? It should be a 40 hours work week, or it should be a 60 hours work week, according to the popular quotes by famous people. आई बिलीव इट शुड बी अ प्रोडक्टिव वीक, दैट्स इट। Absolutely. कुछ नहीं फर्क पड़ता, Absolutely. 40 हो, 60 हो, 20 हो, अगर वो प्रोडक्टिविटी है तो इनफ है। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इनफ नहीं है। रीच टू अ लेवल वेर यू स्टार्ट गिविंग दैट प्रोडक्टिविटी। मेरा तो Absolutely. सिर्फ इतना ही मानना है। तो वो आवर्स मुझे नहीं समझते। आप अपना काम जल्दी कर लो, फ्री हो जाओ, मजे करो अपनी लाइफ में। बट मुझे यहाँ पे एक चीज बताना है कि एक एक जेनरेशनल चेंज भी आया है कहीं ना कहीं, राइट। कि आजकल का जो जेनरेशन होता है वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गिव अप कर लेता है। यस। अ, एक किस्सा है मेरे ही ऑफिस के अंदर। बहुत अच्छी लड़की थी, शी वॉज फैंटास्टिक एट अ वर्क, बट कहीं ना कहीं 1 महीने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैम मुझे नहीं करना है कंटिन्यू। मैंने बोला क्या हो गया, टॉक टू मी, यू नो। मैंने बोला कुछ इशू है ऑफिस में? नहीं। मैंने वर्क प्रेशर बहुत है? नहीं। मैंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, ऑफिस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, विल ऑफ कोर्स सॉल्व इट फॉर यू। बट मुझे बोलती है नहीं मैम, मुझे लग रहा है मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मेरे यहाँ पे एक लड़का आया, उसने 1 हफ्ते में छोड़ दिया, बोल रहा है मुझे डिप्रेशन है। ये And I really, my heart goes out to them, my heart really goes out to them. बट आपने अभी जिंदगी सिर्फ स्टार्ट की है अपने प्रोफेशनल लाइफ की, तो आगे कैसे बढ़ोगे आप सौरभ? करेक्ट। सी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये टर्म्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। लाइफ आजकल की टफ है, लेकिन ये टर्म्स को लेके बैठ जाना इज नॉट द सोल्यूशन। प्रॉब्लम सबको है, हमें भी थे, हमारे पेरेंट्स को भी थे, सबको अलग तरीके थे। Absolutely. शायद से आपने तो अपनी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखे होंगे। वी माइट नॉट से इट हियर, but they are always there. They're there. They are there. And I'll tell you, sometimes as a female, you do have your special set of challenges every month. Correct. You know, and believe me, it's not just about physical challenges. वो आपके मेंटल हेल्थ को भी काफी अफेक्ट करते हैं। आपको मूड स्विंग्स होंगे, आप शायद वो स्टेट में भी नहीं होगे कि आप किसी को फेस कर सको, स्पेशली एक क्लाइंट को। Right. यू नो, फिर आपको कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। यू नो, आपका कहीं पे किसी ने कॉपी नहीं लिखा है, किसी ग्राफिक डिजाइनर ने आपका पोस्ट तैयार नहीं किया है, कुछ कोडिंग में प्रॉब्लम आ गया है, यू नो, तो आप वो कैसे मैनेज करोगे जब आप मेंटल हेल्थ को सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन के डिब्बे में बंद कर रहे हो? ये मेंटल हेल्थ को आप कैसे एड्रेस करोगे? उसकी कोई बात ही नहीं करता। उसकी कोई बात ही नहीं करता। एंड ये फीमेल्स को ज्यादा होता है, ऑफ कोर्स। किसी Right. को कम होता है, किसी को बहुत ज्यादा होता है। Right. बट वहीं पे होता है कि चैलेंजेस तो रहेंगे। क्या Hmm. आप वो चैलेंजेस से बड़े हैं या वो चैलेंज आपसे बड़ा है? Very true. And there are policies कंपनीज में होती हैं, मतलब यू नो लीव पॉलिसी होती है सब, Leave लेकिन policies, yes. But I आई think बिलीव as- ये पॉलिसी से Yeah. हट के भी दुनिया है। Yeah, but I I mean- think as India में ये चीज को थोड़ा और वक्त लगेगा। Right. You know, I'm sure your company, my company, we give a lot of leeways, you know. बट यहाँ पे अगर आप ये बोल देंगे कि अच्छा ये फीमेल है, इसको 5 दिन की छुट्टी मिल गई, तो क्या ये सही है? बिल्कुल। क्या मेन समझ पाएंगे कि ये 5 दिन जो आप बोल रहे हो, इट इज नॉट कि वो जाके कुछ मस्ती करेगी, घूमने जाएगी और पिक्चर देखने जाएगी। It is not only about that, it's about their mental and physical health. एंड आई टेल यू व्हाट, व्हेन यू गिव फ्रीडम, तो मैंने तो ऑब्जर्व किया हमारे यहाँ भी बहुत सारी यू नो लेडीज काम करती हैं, लड़कियां काम करती हैं, तो ड्यूरिंग देयर यू नो मंथली साइकिल डेट्स, फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, दिल से आज फर्स्ट डे है, तो
तो हमें पता चल जाता है कि कोई मिल्क शेक आ रहा है, आइसक्रीम्स आ रही हैं, Absolutely, it works. एंड अच्छी चीजें आ रही हैं, एंड वी ऑर्डर, वी एंजॉय, एंड रादर वी मेक इट लाइटर, और जरूरत पड़ने पे आप छुट्टी लो, आराम करो, दैट इज ट्रू। बट वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, आपने लीवे दी, उसके बावजूद वो खुद बैठ के कहते हैं नहीं, आई विल मैनेज बिकॉज आई हैव अ डेडलाइन। Absolutely. वो लोग शायद ऑफिस में नहीं आएंगे, लेकिन घर पे बैठ के वो लोग डेफिनेटली काम करते ऑफिस में आते हैं, वी हैव टू एट टाइम्स, बाबा जाओ, घर जाओ, हैं. they come, they're like, no, I know my And responsibility. kudos to men like you जो इतने supportive spaces बनाते हैं, because if it is a society जहाँ पे दोनों men and women have to work together cohesively, and वहीं पे आपको उनके लिए जब तक आप females के लिए एक safe space नहीं बनाओगे, it will not work. So men, please take up the responsibility of being nicer, kinder, gentle to your female friends and your colleagues, and be a good man. That's a sign of a good man. Saurabh is such a good man. ऑलराइट, सो हम हमारी डिजिटल क्वीन से कुछ और सवाल करेंगे, खास करके सोशल मीडिया के बारे में। सोशल मीडिया बहुत ही ग्लैमरस दुनिया है, और इस ग्लैमरस दुनिया में आपने तो सबने कदम रखा ही है, लेकिन आपके कितने कदम सही और कितने गलत, वो जानते हैं आपसे। हाउ वुड यू टेक सोशल मीडिया फॉर योरसेल्फ, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन सोशल मीडिया? अकाउंट बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए, प्राइवेट प्रोफाइल रखनी चाहिए, पब्लिक रखनी चाहिए, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड? सोशल मीडिया अब ऐसा हो गया है कि अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं है तो शायद आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो. ओके, सोशल मीडिया पे डेफिनेटली आइए, मेक योर अकाउंट, मेक इट इन द राइट वे, मेक इट इन द वेरी लेजिटिमेट वे, यू नो, मेक श्योर कि जो आप है वही वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है. प्लीज डोंट बी फेक, प्लीज डोंट बी द वन हु इज शोइंग इट ऑफ, और पीयर प्रेशर में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं हो, जस्ट फॉर लाइक्स एंड यू नो फॉर गेटिंग द हार्ट्स ऑन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल. डोंट डू दैट, यू नो. एंड ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आज की तारीख में कि आपका सोशल मीडिया एक आपका पर्सनल ब्रांडिंग है. अगर आपको खुद का एक ब्रांड बनाना है, वो आपका सोशल मीडिया पेजेस है आज के तारीख में, जो बहुत ही सस्ता है एंड बहुत ही इफेक्टिव है. सो प्लीज कम ऑन सोशल मीडिया, मेक योर अकाउंट्स, मेक योर पेजेस, मेक योर प्रोफाइल्स, एंड यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मुझे मेरा प्रोफाइल पब्लिक रखना चाहिए, प्राइवेट रखना चाहिए? ये आप पे डिपेंड करता है टोटली, यू नो. मैंने मेरा खुद का प्रोफाइल प्राइवेट रखा है. आई एम अ सोशल मीडिया क्वीन दे से, बट मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये प्राइवेसी पसंद है, एंड मैं उनको ही चाहती हूँ जो जिसको मैं जानती हूँ, जो मुझे एक जेन्युइन लगता है. एंड फेक अकाउंट्स हो गए, जो स्कैम अकाउंट्स हो गए, मैं नहीं चाहती वो आके देखे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, राइट, यू नो. एंड कहीं ना कहीं आप पब्लिक भी रख सकते हो, बिकॉज व्हाई नॉट, इट इज योर लाइफ आउट देयर, टॉक अबाउट इट, शेयर इट, एंड दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू नेटवर्क. इनफैक्ट मेरी एक क्लाइंट है हु इज एक्चुअली एन एक्ट्रेस, एंड आज की तारीख में उनको चाहिए फॉलोअर्स, चाहिए उनको, चाहिए कि लोग उनसे एंगेज करें, करेक्ट, उनको चाहिए वो पॉपुलैरिटी. यू नो व्हाई? बिकॉज अगर आप ट्रेंडिंग नहीं हो, आपको काम नहीं मिलता है. हाँ, यस, आजकल की वो डिमांड है कि आप पॉपुलर फेस होने चाहिए, बराबर है, जो आप बहुत ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करता है, एंगेज करता है, तो आपको रोल्स भी काफी मिलेंगे. तो आपका सोशल मीडिया आपको काम दिलवाएगा। एब्सोल्युटली. यही पे आई थिंक हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आपके हायरिंग में भी ये बहुत इफेक्ट करता है. करेक्ट, यू नो, आपका सोशल मीडिया स्कैन किया जाएगा. यस, इनफैक्ट आप कहीं पे अब्रॉड भी जा रहे हैं, आपका सोशल मीडिया स्कैन किया जा रहा है, यू नो, टू नो वेदर आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हो, आप कितने जेन्युइन हो, आप कहाँ से आ रहे हो, सारा आपका एक, जैसे अभी क्या बोलूं, आपका एक आधार कार्ड जैसा बन गया है. सो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया आपकी जो प्रोफाइल्स है वो कहीं आपको एडवांटेज दिला सकती है, राइट? एब्सोल्युटली. अगर आप अपना काम कर रहे हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हो या फिर आप जॉब भी करना चाहते हो, आपकी हायरिंग में वो हेल्प करेगा, बिकॉज पीपल वांट टू नो यू, राइट? दे वांट टू नो हु इज कमिंग, दे वांट टू नो हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी विद अस, हमारे साथ कौन रहेगा. तो ये तो रहने ही वाला है.
लेकिन इस सोशल मीडिया में कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी एहतियात बरतने वाली बातें जो आप हमारे ऑडियंस को बता सकें कि उनको कैसे सेफ रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, एंड स्पेशली बीइंग अ गर्ल, you know better. People slide into your DMs, I mean, for Oh no good my reason. God. Yes, yes. Will So, you do so, friendship with me? तो, तो फिर इसका क्या इलाज? ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जैसे मैंने कहा मुझे प्राइवेट रखना पसंद है, बट ऐसा नहीं, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो फीमेल फ्रेंड्स हैं हु लाइक टू कीप इट पब्लिक, एंड व्हाई नॉट, यू नो, आपको एक्चुअली वर्क अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती हैं, राइट। यू नो, आपका एक पर्सनैलिटी वहां पे आता है जो शायद कहीं ना कहीं आप वन ऑन वन आपको वो टाइम ना मिले, वो मौका ना मिले, वो आप उसको अपने इंस्टाग्राम हो गया, अपने फेसबुक हो गया, अपने ट्विटर से हो गया, वो आप वहां से दर्शा सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ओपिनियन होती है किस चीज पे, तो आप वो ट्विटर पे जाके लिख सकते हैं। कुछ आपका स्किल सेट हो गया, वो शायद आप इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड हो गया या कोई अचीवमेंट हो गया, वो आप लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं। तो ये प्रोज तो काफी है यूज करने के लिए, बट वहीं पे नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, एक आपको लोग ट्रोल कर सकते हैं, आपको ऐसे कमेंट्स देंगे जो शायद आपको बहुत ही डिमोटिवेट कर लेगा। बराबर। मैंने एक रील डाला तो जो बहुत फेमस हो गया, एंड मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि मैंने सोचा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। बट एज वी से, ये तो स्क्रीन के पीछे बैठे लोग होते हैं, एंड आपको ये सारी चीजें दिल पे नहीं लेनी है। राइट। आप सिंपली वो कमेंट डिलीट कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। दूसरा हो गया, आपको डीएम में बहुत आ जाएंगे, विल यू डू फ्रेंडशिप विथ मी, यू लुक नाइस, यू लुक सेक्सी, यू लुक हॉट। यस, सो इसका क्या करना है, सेम थिंग, आपको सिर्फ इग्नोर करना है। राइट। ऐसा है कि यू आर पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट एंड देयर आर डॉग्स बार्किंग, व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? नथिंग। You're gonna just walk, you're gonna continue walking. Simple as that. इसको कहीं ना कहीं इतना सिंपल रखना है, और इसको आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट बोलते हैं, वैसे इसको आउट ऑफ साइट रखोगे तो आपके आउट ऑफ माइंड भी रहेगा। एंड जहां पे एक बहुत बड़ी इशू हो रही है वो हो गया है फेक प्रोफाइल्स। अनफॉर्चुनेटली लोग आते हैं, आपके फोटोज लेके खुद एक प्रोफाइल बना लेते हैं, या फिर आपका प्रोफाइल हैक भी हो जाता है। राइट। एंड इसके लिए आपको चाहिए सिक्योरिटी मेजर्स। सो प्लीज डू अंडरस्टैंड कि आप वही चीज शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, एंड प्लीज डू कीप अ चेक अबाउट योर क्रीडेंशियल्स, आपके पासवर्ड्स हो गए, थोड़े स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए यार, एक्स के नाम मत लिखिए, खुद की बर्थ डेट मत डालिए, एंड ये सारी सिक्योरिटी टिप्स तो आपको सौरभ सर भी देते ही रहते हैं। सो ये बिल्कुल। सारे आप सिक्योरिटी मेजर्स लेके आप जब करते हो, आप सेंसिबली यूज करिए सोशल मीडिया को, and I think it is a fantastic medium Right. to take a lot of advantages out of, and yeah, keep on it. परफेक्ट। तो सिक्योरिटी की तो बात हम करते रहते हैं, और शायद मैं आपको ऑफ कोर्स थोड़ा सा वो सिक्योरिटी वाला एंगल ला दूंगा। बहुत सारे हमारे वीडियोस Absolutely. हैं, वो वीडियोस को हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। लेकिन आगे बढ़ते हुए सोशल मीडिया में एक सवाल, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ये जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? लिंक्डइन दिलाएगा, इंस्टाग्राम दिलाएगा, फेसबुक दिलाएगा? व्हाट डू यू थिंक? Wow. So इसका आंसर है, आपको हर एक मीडियम आपको क्लाइंट्स दिलाएगा। आस्क मी हाउ। प्लीज। ओके, एज वी नो, लिंक्डइन तो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, Right. जहाँ पे आप एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप उनको डीएम कीजिए, आप उनके कमेंट्स पे आप कमेंट कीजिए, यू नो, उनके पोस्ट पे जाके उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर लीजिए। वहीं पे फेसबुक हो गया, आपने अपना काम डाला है फेसबुक पे, पीपल आर गोना लाइक इट, पीपल आर गोना इवन कमेंट ऑन इट, एंड उससे क्या होता है, 4 लोग और देखते हैं। वहीं पे इंस्टाग्राम हो गया, Instagram is a medium to be there in today's time. You know, you have to talk about your projects. You also have to talk about your achievements. You also have to talk about your challenges, which gives out a personality and the company that you are, and the kind of skill sets you are offering. जो एक जगह है जहाँ पे आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। तो हर एक मीडियम के अपने अपने एक एडवांटेजेस है, और उसको आपको यूज करना है, क्रिएटिवली यूज कर लो। एंड क्लाइंट्स आने के लिए आपको क्लाइंट्स ये तीनों जगह से आ जाएंगे। मोस्टली लोग बोलते हैं या तो लिंक्डइन या तो इंस्टाग्राम, फेसबुक को लोग भूलते जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना कुछ थोड़ा अलग है। फेसबुक पे
हम अकाउंट हमारा इसलिए नहीं बना रहे, और हमारे खास करके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगर पॉपुलेशन है, इंस्टाग्राम इज द की, फेसबुक नो, वी डोंट वांट टू बी देयर, वहां पर पापा मम्मी है, Yes. बट बॉस पापा मम्मी ही पैसे देंगे, Absolutely. पापा मम्मी को वो एड दिखेगी तो वही खरीदने वाले हैं, Absolutely. आपका सबसे बड़ा ऑडियंस वही पापा मम्मी है। So Facebook is also the place to be. so ये very rightly said, like we need all the platforms. We need all the platforms. You can Going also further. do your blog writing. Hmm. Blog writing से भी आपको clients मिल जाएंगे. Okay, so blogs outdated नहीं है? Never, never. Content is never outdated. Content is the king and social media is the queen. So do not forget them ever. They both Okay. will rule till the end of time. But vlogs आने के बाद, vlogs या blogs? Oh my God. Did you guys know? मैं और सौरभ एक बुक लिखने वाले थे साथ में और आज हम इस पॉडकास्ट में आ गए साथ में. Exactly. So हाँ, हमने शुरू किया था चायोस में बैठते हुए, चाय मंगवाते हुए, हमने सोचा कि चलो किताबें लिखी जाए. Absolutely. बहुत सारे सेशन किए, ब्रेनस्टॉर्म किया, कुछ पन्ने लिखे, लेकिन शायद वो पन्ने लिखे, वो पन्ने आज खुलने थे. आज खुल रहे हैं. so but still, blogs या vlogs, what do you think? Okay. Now blogs, अब मैं थोड़ा टेक्निकली भी बात कर लूंगी. Mhm. Vlogs are very entertaining. They are very quick. आपका attention span बहुत कम है. I understand. And vlogs is something that is going to capture it. But blogs are there for your Google search engine. अगर वो नहीं पिकअप करेगा तो जब मैं टाइप करूंगी द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी तो डिजिटल फिक्स और आई डिजिटाइज आएंगे कैसे? तो इसलिए हमें ब्लॉग्स की जरूरत आज भी है. आपके स्किल सेट्स आज भी मैं जाके शायद मैं गूगल ही करूंगी द बेस्ट चिकन करी रेसिपी, राइट. तो मुझे सिर्फ व्लॉग्स नहीं आएंगे, मुझे सिर्फ यूट्यूब सजेशन नहीं आएंगे, मुझे ये ब्लॉग्स भी आएंगे जहां पे मैं पढ़ के वो करूंगी, वो खाना बनाऊंगी. पर नहीं है हमारी जनरेशन को पढ़ना, तकलीफ वो है. कम ऑन गाइस, यू नीड टू रीड. सो आगे बढ़ते हुए हमारे आखिरी पड़ाव में एक ऐसा सवाल जो शायद खास करके एक वुमेन एंटरप्रेन्योर की जर्नी में सबसे बड़ा हर्डल बन के खड़ा हो जाता है. Okay. शादी. Oh wow, yes. I mean, लड़कियों के लिए खास, when are you getting married? और शादी कर ली तो क्या आप काम कर पाओगे? क्या आपकी वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी है उसमें रुकावट आएगी? क्या बाधा बनेगी ये शादी? What do you think? Wow, this is a very interesting question because ये I think हर लड़की के साथ होता है and believe me, जब आपने कॉलेज पास कर ली आपका फर्स्ट टॉपिक घर पे यही रहेगा, शादी. आप पोस्ट ग्रेजुएट भी करना चाहोगे, शादी. आप जॉब करना चाहोगे, शादी. आप बिजनेस भी करना चाहोगे, शादी. शादी कब हो रही है? दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ ऑल द इंडियन पेरेंट्स. बट यहीं पे होता है एक आपकी जर्नी. आप एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आपको बहुत सपोर्ट करे, जो आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस को भी सपोर्ट करे. अब हम हमारे मम्मी, हमारे दादी, उनके जमाने की लड़कियां नहीं रहे हैं जो शायद 10th तक पढ़ते थे, 12th तक पढ़ते थे, ऐसे ग्रेजुएट होते थे सो दैट उनकी शादी कोई अच्छे घर में हो जाए. आज हमें अच्छा करियर भी चाहिए, आज हमें एक अच्छी जॉब चाहिए, उसके साथ एक अच्छा प्रोफाइल चाहिए. एंड आज के तारीख में मेक इन इंडिया चल रहा है तो हमें बिजनेस वुमेन भी बनना है. राइट. यस. एंड यहीं पे आपके लिए आपकी शादी अगर बाधा दे रही है तो ये बात सही नहीं है. और वहीं पे अगर आपका काम आपकी शादी में बाधा दे रहा है, ये भी सही बात नहीं है. आपको हमेशा एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा. राइट. आपको एक सपोर्टिव पार्टनर ढूंढना पड़ेगा. उनके फैमिली से भी आपको सपोर्ट मिलना चाहिए. मिलेगा या नहीं मिलेगा, नोबडी कैन गारंटी. करेक्ट. राइट. बट ये नहीं होना चाहिए कि मेरे गोल्स है एंड मेरे गोल्स सिर्फ एक ही दिशा में चलेंगे. यू हैव टू हैव अ कंप्लीट लाइफ. आप पैशनेट रहिए अपने काम के लिए, आप पैशनेट रहिए अपने जॉब के लिए. दैट इज डेफिनेटली व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड शादी ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे. आपका पार्टनर, हमेशा गाड़ी होती है वो 2 पहियों पे चलती है, एक पे नहीं, वो 4 पहियों पे चलती है. राइट. विच अ कार एक्चुअली रन्स ऑन 4 व्हील्स. तो आप और आपके पार्टनर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कभी वो आगे के 2 पहिए बन जाए और कभी आप 2 पहिए बन जाए. एंड फीमेल्स को कभी भी अपना जॉब साइडलाइन मत करो. क्यों? बिकॉज आपको नहीं पता कि आपका पार्टनर आपके साथ कब तक रहेगा.
मुझे एक स्टोरी बतानी है। एक मेड थी हाँ एंड वो बहुत रोते हुए आई घर पे, सेइंग कि मुझे आप और काम दीजिए। तो उसको पूछा गया क्या हो गया, कि मेरे हस्बैंड को कैंसर था और वो अब मर गया है, अब मेरे पास 2 छोटे बच्चे हैं, अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा। हम्म उसने कहा बिकॉज मेरा हस्बैंड काम करता था, वो घर चलाता था, मैं ये सिर्फ साइड इनकम करती थी ताकि हमारे वांट्स कंप्लीट हो सके, हाँ नीड्स तो वो कंप्लीट करता था, बट अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे भी आ गई है। बराबर एंड उसने वही कहा कि काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने एक अच्छा जॉब किया होता, तो आज मैं मेरे फैमिली को प्रॉपरली सपोर्ट कर पाती। राइट सो ये आपको याद रखना है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा इज अ क्वेश्चन मार्क। गारंटी नहीं है एंड वैसे ही आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, पूरा प्रेशर अपने हस्बैंड अपने बॉयफ्रेंड पे मत डालिए। एंड दैट इज वाई आपका करियर उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप जब बिजनेस करोगे इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। प्लीज ये जो आई थिंक हमारे जो आजकल के जनरेशन है हु थिंक्स के बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पैसा आना शुरू हो गया, हमारे तो मजे ही मजे है। बट दैट्स नॉट हाउ इट्स गोइंग टू बी। आपने सुना है हमारे कॉन्वर्जेशन में कि कितने चैलेंजेस आते हैं, बिल्कुल कभी कभार बिजनेस आता नहीं है, बिल्कुल टाइम लग जाता है, बिल्कुल, और बहुत सारे चैलेंजेस आते लेकिन हैं। पहली तारीख आ जाती है। एब्सोल्युटली। एंड कभी कभी आप मीठा नहीं खा पाओगे, बिलीव मी। सो आपको अपना फोकस रखना है एंड कंटिन्यू विथ योर जर्नी। यू नो नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू। बहुत आई नो सो मेनी फीमेल्स हु बिकेम एन एंटरप्रेन्योर आफ्टर दे गॉट मैरिड। हाँ हाँ They actually started big businesses. They actually are successful in today's time. करेक्ट So it is not about whether आप शादी से पहले करें या शादी के बाद करें। बात अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो आप कैसे भी बन के रहोगे। big lesson for all those who are listening, all those who want to become an entrepreneur. लड़का हो या लड़की कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको जर्नी जीनी है एंटरप्रेन्योरशिप की आप जी सकते हो, चॉइस आपके हाथ में है। लेकिन क्या इसका मतलब ये जॉब्स गलत है? एब्सोल्युटली नॉट। जॉब्स तो जॉब्स है, एंड मैंने आपको पहले ही स्टार्ट में बताया कि आप अगर एंटरप्रेन्योर भी बन जाओगे, आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी। आपको 9 to 5 नहीं, आपको शायद 9 to 9 करना पड़ेगा। राइट सो जॉब उनके लिए है जिनके पास शायद अभी उतनी हिम्मत नहीं है, या उतने एवेन्यूज नहीं है, या उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि खुद का कुछ स्टार्ट कर सके। या फिर कुछ लोगों को जॉब करने में मजा भी आता है, दे हैप्पी, एब्सोल्युटली। आई मीन लाइक ठीक है, इतना इनफ है मेरे लिए। आप एक जॉब कर लो, आपको उसका सैलरी मिल जाएगा, उतना टाइमिंग है, खत्म, घर पे जाओ, एंजॉय करो। नॉट लाइक एंटरप्रेन्योरशिप जहां पे आपको 24 घंटे काम करना ही पड़ेगा एट द स्टार्ट। करेक्ट, शुरुआत में तो ऐसा रहता है कि आप अपना काम घर लेके जाते ही हो, चाहे या कितना भी ना फिर बोलो। आप जॉब कर लो और घर पे जाके अपना बिजनेस भी करो। यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज गाइस, यू गाइस आर यंग, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, बट एक सवाल, हाउ यू स्टार्टेड योर कंपनी, ये कैसे हुआ? ओके, सो जब मैं जॉब कर रही थी तभी मुझे एक ऑफर आया कंसल्टेशन के लिए। सो मुझे उनका क्राइटेरिया यही था कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपकी जो सिक्योर्ड जॉब है आपको वो छोड़नी पड़ेगी एक कंसल्टेशन रोल के लिए। ओके एंड बिलीव मी आई वाज क्वाइट यंग टू टेक सच अ रिस्क, बट मैंने सोचा यार आज नहीं तो कब। सो आई काइंड ऑफ कंप्लीटली ग्रास्प दैट अपॉर्चुनिटी। मैंने कंसल्टेशन रोल स्टार्ट कर लिया एंड वहीं से शुरू हुआ हमारा ये एजेंसी। आई स्टार्टेड एज अ कंसल्टिंग एजेंट। आई स्टार्टेड गेटिंग पीपल ऑन बोर्ड, जहाँ पे हमने 4 लोगों ने वो एजेंसी में हमने काम स्टार्ट किया। हमने सोचा सिर्फ कंसल्टिंग ही क्यों, हम हमारे स्किल सेट्स और भी ऑफर कर सकते हैं। हमने लोगों को हायर करना स्टार्ट किया। तो ये जो 4 हेड थे, वहां से हमने सोशल मीडिया के लिए स्टार्ट किया, वेबसाइट के लिए स्टार्ट किया, SEO, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, और वहां से हमारी स्टार्ट हुई जर्नी। सुपर। एंड आज हमारी एक टीम है 12 लोगों की। ऑफ कोर्स इट इज हेडेड बाय मी एंड इट इज को हेडेड बाय अमृता चौहान। सुपर। अगर हमें आप तक पहुंचना हो या मेरे ऑडियंस को आप तक पहुंचना हो, अगर उनको कुछ सवाल हो, अगर उनको आपसे कहीं कुछ हेल्प की जरूरत हो, तो क्या वो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, वी आर ऑलवेज ओपन टू द यंगस्टर्स। हमें उनकी एनर्जी बहुत पसंद है। तो डेफिनेटली आपको कोई भी सवाल हो, आपको कहीं पे डिजिटल मार्केटिंग में आपका करियर स्टार्ट करना हो, वी आर ओपन टू इंटर्नशिप्स ऑल्सो, वी आर ओपन टू जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो फॉर यंगस्टर्स, फॉर
college going students, why not? Summer internship, you can do it. So Superb. please do reach out. हमारी वेबसाइट है www.digitalfix.in. वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट पेज है, वहाँ से और आप हमें reach डेफिनेटली out कर सकते लिंक हो. मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. Absolutely. And of course, you can reach out to me on my personal LinkedIn as well. यस, सो आप लिंक्डइन है, लिंक्डइन का जरिया है, और आप अपनी समर इंटर्नशिप्स या कभी भी आपको समय हो और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, आप प्लीज जुड़ सकते हैं. और खास करके जो हमारे जो बच्चे हैं इनको ये अपॉर्चुनिटीज हमेशा चाहिए होती है, तो Absolutely. इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल टू देम. तो अभी हमारे सेगमेंट के आखिरी पड़ाव में पहुंचते हुए Wait. ओके, बहुत सवाल तुमने तो पूछ लिया, मेरा भी एक सवाल है तुमसे. प्लीज. How intimidated do you feel with a woman in the room? Okay, I'll tell you what, it really doesn't matter. Gender really doesn't matter. In a room, मेरे हिसाब से जो 4 लोग हैं ना, वो 4 दिमाग है. वो 4 दिमाग टेबल पे क्या ला सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है. वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, फीमेल, मेल, या फिर किसी का कोई भी अपना पर्सनल प्रेफरेंस हो. इनफैक्ट एनीबडी फ्रॉम द क्यूअर कम्युनिटी, I don't care. It really doesn't matter. At the end of the day, वो जो दिमाग है ना, वो आना चाहिए. Because I think that's it. उससे उसके अलावा और क्या चाहिए? Are you distracted when a female is in the room? No. Why would I? And what are these common boys' locker rooms? Do you want to share something? Okay. किसी फीमेल को प्रमोशन मिल गया, किसी फीमेल को बॉस ने शायद अब्रॉड भेज दिया एक प्रोजेक्ट के लिए, या किसी के क्लोथिंग सेंस पे. Right. So what are these talks on the boys' locker room when it comes to workplaces? वर्क प्लेसेस के बारे में खाली इतना बताऊंगा. देखो, आज तक मैंने कभी जॉब जैसा जॉब तो किया नहीं है. मेरी हमेशा से जर्नी एक एंटरप्रेन्योर की रही है और बिजनेस किया है. तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे फीमेल एम्प्लॉयज हैं, टीममेट्स हैं जो काम करते हैं. अब ये जो टीममेट्स हैं इनको मैं तो प्रॉपर ट्रीट करता हूँ, लेकिन डेफिनेटली कभी ना कभी किसी के मन में तो ऐसा हो सकता है कि अरे बिकॉज शी इज अ गर्ल, इज शी गेटिंग एन एड ऑन बेनिफिट? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि मैं गुस्सा भी उतना ही करता हूँ, प्यार भी उतना ही करता हूँ, और सबको उतना ही करता हूँ. जब हटती है तो फिर वो लड़की हो या लड़का, वो सब सुनते हैं. और जब प्यार की बात होती है तब भी ऐसी बात है. सो इट फॉर मी इट डजंट मैटर. और रही बात प्रमोशन की, वो स्किल पे है. तुम्हारा काम अच्छा है, तुम्हें पैसा मिलेगा. काम बुरा है, पैसा नहीं मिलेगा. ये सीधी बात है. इसको आप डाइजेस्ट कर जाओ. लड़का हो लड़की हो कोई फर्क नहीं पड़ता. एज बड़ी हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो इंटरव्यू के अंदर we don't see your degree. I don't care what you have studied. Because ultimately अगर तुम में धगस है, अगर तुम में वो जुनून है सीखने का, आ जाओ, हम सिखा देंगे, मिलके काम करेंगे. एक टीम है, आगे बढ़ेगी. और जुड़ जाओ इस टीम में. Absolutely. Hiring process सिर्फ और सिर्फ आपके स्किल्स पे होता है. So guys, please focus उस पे ज्यादा. And gender biases नहीं होते हैं इतने. So don't worry so much. I'll tell you what, हमारे यहाँ पर जो मोबाइल एप्स बनाने वाली टीम है ना, वो सिर्फ गर्ल्स हैं. Wow. और जिसने शुरुआत की थी ना, उसको बहुत सब रिजेक्शन मिला था, इसलिए क्योंकि वो लड़की है. उसे जॉब नहीं दिया गया था क्योंकि वो लड़की और मोबाइल ऐप नहीं बना सकती. Oh, wow. एंड आज वो मोबाइल ऐप बनाती भी है, सिखाती भी है, और मेरे यहाँ पे टीम लीड भी वही है. Fantastic. So that's how it is. लेकिन चलो आगे बढ़ते हुए हमारे दूसरे सेगमेंट में, जहां पर हम आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं. Wow. और ये सवाल जैसे आपने मुझे शॉक में डाल दिया, हम भी आपको थोड़ा सा शॉक जरूर देंगे. और तो ऐसे है कि मान लो आप आज से 20 साल पहले अपने यंगर सेल्फ से मिलते हो. Okay. What would you want to say to your younger self? क्या बोलना चाहेंगे आप? Wow. कोई एडवाइस देना चाहते हैं, या कोई वार्निंग देना चाहते हैं, या कोर्स करेक्ट करना चाहते हैं? यार, आई एम स्टिल वेरी यंग, सो मैं और कितना यंगर सेल्फ में जाऊं. बट यस, इफ आई हैड टू गो बैक इन टाइम, कोर्स करेक्ट तो शायद मैं नहीं करूंगी. बिकॉज अगर मैंने कुछ कोर्स करेक्ट कर लिया तो मैं यहाँ पे सौरभ सर के पॉडकास्ट पे नहीं बैठती. सो नथिंग टू
correct anything, but yes, maybe शायद मुझे अपने आप को अपने younger self को बोलना है कि believe in yourself, you're doing great. जो सेल्फ डाउट्स होते हैं उसको कम करना है, बिकॉज आप जब सेल्फ डाउट को पीछे रखोगे तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. तो आपको डर लगा था? डर एब्सोल्युटली. और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप नहीं डरते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, बिकॉज वो सिर्फ आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस पे राइड करते हो. जब भी आप डरते हो आपको मालूम है कि अगर कुछ गलत हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी. राइट. एंड ऑफ कोर्स जब सही होता है तो सबको मालूम है कि मैं पार्टी करूंगी. बट जब आप गलत करने के लिए आपने कुछ एक बैकअप प्लान सोचा है, वही चीज आपको आगे लेके जाता है. सो यस, दिस इज व्हाट आई वुड वांट टू से टू माय सेल्फ, दैट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर डूइंग ग्रेट. एंड ये जो सेल्फ मोटिवेशन होता है वो हमारे टाइम पे पॉडकास्ट नहीं होते थे. हमारे टाइम पे हमें सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता था, या अपने पेरेंट्स होते थे, टीचर्स होते थे, या कोई एल्डर्स होते थे. बट फिर भी ये एक जर्नी आपकी सेल्फ जर्नी है, तो सेल्फ मोटिवेशन ही आपको आगे लेके तो आपके कोई इंस्पिरेशन रहे होंगे? इंस्पिरेशन हैज ऑलवेज बीन माय फादर. Okay. माय फादर, मेरे पापा इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं आए थे. उनके कोई पेरेंट्स का कोई बैकअप नहीं था. उन्होंने जो भी किया उन्होंने अपने बलबूते पे किया. उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस किया, एंड उन्होंने एक फैक्ट्री नहीं, एक से दो से तीन प्रिंटिंग प्रेस की फैक्ट्रीज बना दी उन्होंने. एंड ही इज गिवन अस अ वंडरफुल लाइफस्टाइल, ही इज गिवन अ वंडरफुल लाइफ. जो हमें करना था हमने किया है, कभी किसी के लिए ना नहीं बोला गया. एंड वन थिंग आई वुड रियली लाइक टू मेंशन इज दैट जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है वर्क लाइफ बैलेंस. उनको बिजनेस में कितने भी प्रॉब्लम्स होते थे, ही वुड नेवर गेट दैट एट होम. ही वुड बी जस्ट अ लविंग हस्बैंड एंड अ लविंग फादर, जो कभी भी आके नहीं बोलते थे धंधे में ये नुकसान हुआ, या धंधे में वो हुआ, या इतना प्रॉब्लम्स है. ना ही कभी, तभी तो मोबाइल फोन्स भी नहीं होते थे, तो कोई फोन्स करके इतना इंटरप्ट नहीं करता था. बट फिर भी ही यूज्ड टू ऑलवेज कीप दैट वर्क लाइफ बैलेंस. एंड हम तक कभी वो प्रेशर नहीं आने दिया, कभी तकलीफ या नहीं कभी वो तकलीफ नहीं आने दी. एंड उनका जो था डीसी का फॉर्मूला उनके लिए बहुत काम हुआ, और वही मैंने अपना लिया. So now we know from where it is coming. Absolutely. So he was my superhero. So I think I eventually am working towards becoming a Wonder Woman. You will one day. And आप definitely आगे बढ़ेंगे, और हम यही आशा करेंगे कि आप भी आगे बढ़े, और आप जैसे और जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, डजेंट मैटर, आगे ज़रूर बढ़े. और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और वो बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर बजानी है, क्योंकि और भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और भी अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात इसी मंच पे करवाते रहेंगे. स्टे ट्यून्ड.